हेलो स्टूडेंट्स, हमने इस लेक्चर में आगे लेक्चर नंबर 5 में आगे के सम्स डिस्कस करने हैं एक्सरसाइज 1C के। और फंक्शंस चैप्टर का नेम है, आपको जैसे पता ही है। और इसके पहले सम की हमारे पास स्टेटमेंट है जो मैंने आज लिया है फर्स्ट सम, जिसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंट वे से करना पड़ेगा इस सम को। कैसे है कि ये आपको स्टेटमेंट क्या कह रही है कि फंक्शन हमारा नेचुरल टू नेचुरल जो है वो डिफ़ाइन है। और इसमें गिवन क्या है कि f(x) की जो वैल्यू है वो x+1 आएगी जब x फंक्शन क्या होगा, ऑड होगा। और फंक्शन की वैल्यू x-1 आएगी जब हमने पुट करने वाला ये जो फंक्शन है ये डेट इज़ अ y की वैल्यूज़ है, ये x की वैल्यूज़ है, ये डोमेन है, ये रेंज है। ठीक है, इज़ बोथ 1 1 एंड ऑन टू। ये हमने इसको प्रूव करना है कि ये बोथ 1 1 एंड ऑन टू है। तो सबसे पहले 1 1 के लिए चलते हैं, 4 1 1। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले क्या आता है 1 1 के लिए हम क्या करते थे, इसके हमने देखो इसने नेचुरल नंबर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है कि फंक्शन की वैल्यू ऑड के लिए डिफरेंट है, इवन के लिए डिफरेंट है। क्या पता फंक्शन हम x1 और x2 जो चूज़ करने वाले दो चूज़ करते होते हैं वो एक ऑड चूज़ करे या फिर एक इवन चूज़ करे। तो नाउ यहाँ पे 3 केसेस अराइज होते हैं कि हमारे पास अगर x1 एंड x2 मैंने दो चूज़ किए हैं नेचुरल नंबर से, ठीक है, ऐसे करते थे 1 1 के लिए। तो यहाँ पे नाउ 3 केसेस अराइज होते हैं कि मेरे जो चूज़ किए हुए नंबर्स हैं वो x1 एंड x2 आर ऑड। ठीक है, और सेकंड केस क्या हो सकता है कि x1 और x2 जो मैंने चूज़ किए हैं नेचुरल नंबर में से दोनों के दोनों इवन चूज़ कर लिए। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मेरे चूज़ करने वाले जो नंबर हैं एक x1 इज़ ऑड है और x2 मेरा क्या है, इवन है। तो 3 पॉसिबिलिटी यहाँ पे अराइज होती हैं। तो हमने तीनों केसेस के अकॉर्डिंग इसको 1 1 2 करना है। तो सबसे पहले केस 1 के लिए अगर मैं 1 1 चूज़ करूँ तो हम क्या करते होते थे कि लेट सपोज कर लेते हैं कि फंक्शन की जो इमेजेस हैं इक्वल है। अगर इमेजेस इक्वल हैं, फंक्शन f(x2) x1 इक्वल टू f(x2), तो हमारे पास ऑड के लिए केस 1 ऑड वाला था तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या है, x+1। तो x1+1 इक्वल टू x2+1, तो 1 से 1 कैंसिल, x1 इक्वल टू x2। ठीक है, फंक्शन की अगर इमेजेस इक्वल हैं तो वो जो एलिमेंट थे वो पुट करने वाले भी इक्वल थे। तो देयरफॉर f हमारा क्या बन गया, f इज़ 1 1। केस 2 के लिए अब हम ले लेते हैं कि अगर मेरे पास केस 2 है डेट इज़ x1 एंड x2 आर, यहाँ पे भी लिख लेते हैं x1 एंड x2। फर्स्ट केस के लिए हमारे पास क्या थे, ऑड थे, दोनों के दोनों जो चूज़ किए, आर इवन चूज़ किए हैं। तो हमारे पास क्या है, लेट कर लेते हैं कि फंक्शन की जो इमेजेस हैं वो इक्वल है, f(x1) इक्वल टू f(x2). तो इवन के लिए कंडीशन में क्या था, x1 - 1, ये हमारे पास इवन था, ठीक है, इक्वल टू x2 - 1। तो -1 - 1 कैंसिल, तो x1 इक्वल टू x2। तो यहाँ पे भी हमारा फंक्शन क्या हो गया, जो है वो 1 1 2 हो गया। और केस 3 हम जब लेंगे तो केस 3 में हमारे पास क्या आ गया तो इस केस में हमारे पास x1 इज़ ऑड, एक को मैंने ऑड मान लिया है, एंड x2 इज़ इवन। तो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन की जो इमेजेस हैं, तो अगर मैं चेक करूँ तो जब ऑड चूज़ करना है तो हमारे पास ये वैल्यू क्या थी, x1+1। तो यहाँ पे जब मैंने इवन चूज़ किया है तो मेरी वैल्यू क्या है, x-1। तो ऑड के लिए इतनी है, तो इवन के लिए मेरे पास कितनी है, x2 - 1। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं कि f(x1) इक्वल टू f(x2), बट ये तो है ही नहीं। ठीक है, तो अगर इक्वल हैं, मान लेते हैं कि अगर वो इक्वल हैं, ठीक है, इसको मैं मान लेती हूँ। वैसे तो इक्वल दिखने में लग रहे हैं, पता लग रहे हैं कि एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो इक्वल है, नहीं है। तो यहाँ से आप चूज़ भी कर सकते हो कि x1 - x2 यहाँ से तो कैंसिल नहीं होंगे, तो वो भी नॉट इक्वल टू 2 आया। तो दिस इम्प्लाइज डैट इज़ x1 जो है वो भी इक्वल नहीं है फंक्शन भी इक्वल नहीं थे वैसे, ठीक है, मैंने माना था, तो ये भी इक्वल नहीं है। ठीक है, तो नाउ क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि ये 1 1 है,
क्योंकि फंक्शन डिफरेंट है तो इनकी इमेजेस भी क्या हैं, वो इक्वल नहीं आई। ठीक है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की क्या आ गई, देयरफॉर हम f इज़ 1 1 बोल सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि बिकॉज डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेज बोल सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड केस में हमारे पास इमेजेस जो हैं वो मैंने इक्वल रखी थी। जब उनकी इमेजेस इक्वल हैं तो फंक्शन पुट करने वाली वैल्यू भी इक्वल है। जब इमेजेस डिफरेंट है तो पुट करने वाला जो रिज़ल्ट है वो भी इक्वल नहीं हुआ। ठीक है, देयरफॉर हम तीनों केसेस से हम इसके तीनों केसेस को स्टडी करके बोलेंगे कि फंक्शन हमारा 1 1 है। ठीक है, केस 1 भी स्टडी करना है, केस 2 भी स्टडी करना है, केस 3 भी स्टडी करना है। अब हमारे पास फंक्शन क्या था, हमने इसको बाइजेक्शन प्रूव करनी थी, तो 1 1 तो प्रूव कर दिया। नाउ हमारे पास आ रहा है ऑन टू वाला केस। तो फॉर ऑन टू के लिए हमारे पास क्या है, ठीक है, ऑन टू के लिए भी हम इसके दोनों केसेस को स्टडी करेंगे। ठीक है, हम क्या करते होते थे फॉर ईच वाई के लिए, तो हम मैं रफ वर्क में करूँ तो क्या बोलते होते थे, ईच वाई बिलोंगिंग टू, अगर फंक्शन मेरा x2y है तो y के लिए पीछे एक x मिलेगा, y के लिए एक पीछे x एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, कि फंक्शन में वो x पुट करने पे आपका आंसर क्या आ जाए, वो y निकलता हो, कि फंक्शन में अगर जब x लगाएं तो आंसर क्या आ जाए, y आ जाए। ठीक है, तो ये थी डेफिनेशन ऑफ ऑन टू। तो ऑन टू के यहाँ पे दो केसेस हैं, तो मैं दोनों चूज़ कर लेती हूँ। लेट y बिलोंगिंग टू y, तो हमारे पास स्टेटमेंट को अगर मैं दोबारा से लिखूँ तो मेरे पास ऐसी स्टेटमेंट थी, दैट इज़ x+1 और x-1, दो स्टेटमेंट थी। तो x+1 थी और x-1 थी, ये ऑड के लिए थी और ये इवन के लिए थी, इफ़ x इज़ ऑड। ठीक है, इफ़ x इज़ इवन। तो मैंने क्या बोला था आपको, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसके दोनों केसेस को स्टडी करेंगे, फॉर x इज़ ऑड और फॉर x इज़ इवन। जब आपने डोमेन जो पुट की है वो ऑड पुट की है, तो f(x) आपका किसके इक्वल है, f(x) को हम y पुट करते होते थे यहाँ पे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो f(x) यहाँ पे ऑड के लिए क्या है, x+1, ठीक है, इक्वल टू y। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूँ तो हमारे पास x की वैल्यू क्या निकल रही है, इवन वाली निकल रही है। आप चेक कर सकते हो, इसके साथ मैच कर रही है। ठीक है, देयरफॉर अगर हमारे पास यहाँ पे x को हमने ऑड पुट किया तो यहाँ से जो x है इसकी वैल्यू क्या निकल रही है, इवन निकल रही है। और ऐसे इस केस में f(x) इक्वल टू y जब मैंने पुट किया तो यहाँ पे इसकी इवन के केस में हमारे पास वैल्यू क्या थी, x-1 इक्वल टू y। तो x की वैल्यू क्या निकली, y+1। ठीक है, जब आप x इज़ ऑड पुट करोगे तो आपका आंसर y का क्या निकलेगा, देन y, अगर x को आप ऑड पुट करोगे तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो आपका y का आंसर क्या निकलेगा, इवन। ठीक है, और जब आप x को इवन पुट करोगे तो आपका आंसर क्या निकलेगा, x को जब आपने इवन पुट किया उसमें से 1 माइनस करोगे, देन हमारा y क्या निकलेगा, ऑड निकलेगा। ठीक है, क्योंकि 2 - 1 1 निकल जाएगा। तो हमारा x ऑड के लिए इवन वैल्यू है, इवन के लिए ऑड वैल्यू है। तो हर वैल्यू जो नेचुरल नंबर होते हैं वो दो ही हिस्सों में डिवाइड हो सकते हैं, एक तरफ ऑड आते हैं, एक तरफ इवन आते हैं। तो हर ऑड के लिए भी आंसर हमें मिल जाएगा और इवन के लिए भी हमें आंसर मिल जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि ये ऑन टू है। ठीक है, फॉर ईच वाई के लिए हमें क्या मिल रहा है, ईच वाई, अगर वाई इवन हुआ, ठीक है, वाई बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट था वो fn(n) था। हर नेचुरल नंबर के लिए, हर वाई के लिए इवन x की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, अगर y जो है आपका इवन आप सेलेक्ट करते हो तो ऑड निकल जाएगा, अगर ऑड सेलेक्ट करते हो तो हर y के लिए x की वैल्यू है। ठीक है, हर y के लिए x की वैल्यू है, वो कभी इवन है कभी ऑड है। तो देयरफॉर सच डैट कि हमारा जो फंक्शन है f(x) में वो x वैल्यू पुट करने पे आंसर क्या आ जाए, y। ईच y के लिए x एग्जिस्ट कर रहा है।
ठीक है, कि फंक्शन में पुट करके आंसर जो है वो y निकल रहा है। हम चूज़ कर लिया, हमने प्रूफ भी कर दिया। देयरफॉर हमारा f क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया, f इज़ ऑन टू। इसके साथ ही हमारा इस केस में हमने दो हिस्सों में डिवाइड करना है, क्योंकि उसने जो फंक्शन है वो भी दो हिस्सों में डिफाइन करके हमें स्टेटमेंट में गिवन था। तो हमने ऑन टू भी एक बार ऑड के लिए हमने देखा केस, एक बार इवन के लिए केस देखा। तो इसके अकॉर्डिंग लास्ट पे स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिख दी कि हर y के लिए हमें x की वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा ये वाला सम कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट सम की स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में हमारे पास फंक्शन गिवन है n to n गिवन बाय फंक्शन है n+1/2 इफ़ n इज़ ऑड। अगर n की वैल्यू ऑड है तो फंक्शन की वैल्यू है ये वाली n+1/2। n अगर इवन है तो इस फंक्शन की वैल्यू है fn की वैल्यू है n/2। तो हमने प्रूव करना है स्टेट वेदर द फंक्शन f इज़ बाइजेक्टिव। हमने प्रूव करना है कि ये बाइजेक्टिव है हमारे पास, मतलब 1 1 एंड ऑन टू है। अगर नहीं है या है तो उसको जस्टिफाई विद रीज़न हमने ये बताना है। तो फॉर 1 1 के लिए हम सबसे पहले चूज़ करेंगे। तो 1 1 के लिए क्या मिलना चाहिए, हमारे पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो आप और चेक कर लो, जब ऑड आपने पुट करना है तो आपका आंसर ये आएगा। ठीक है, जो ऑड मान लो मैंने 1 पुट किया तो 1 में आंसर क्या आएगा, 1+1/2 दैट इज़ 2/2। तो आपका फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, 1। जब मैंने इवन पुट किया, 2 पुट कर लिया, 2/2 उसमें भी 1 आ गई। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की जब मैंने 1 पुट किया तो भी आंसर जो है 1 आ रहा है, जब 2 पुट किया तो भी आंसर 1 आ रहा है, मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की सेम इमेज हो गई। अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की सेम इमेज हो गई तो वो 1 1 नहीं है। ठीक है, तो इसको हम प्रूफ करके बताएंगे, एग्जाम्पल दे के बताएंगे। ठीक है, लेट हमारे पास मैंने क्या किया, 1 and 2 बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। मैंने दो एलिमेंट चूज़ कर लिए। फंक्शन में अगर मैं 1 पुट करती हूँ तो मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1+1/2 दैट इज़ 2/2। तो हमने फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, 1। ठीक है, जब 2 है तो इवन है तो आपने ये वाला चूज़ करना है दैट इज़ 2/2। हमारे पास ये आंसर क्या आ गया, 1। तो अब हम क्या देख सकते हैं कि 1 और 2 की सेम इमेज है, बट 1 और 2 आपस में इक्वल नहीं है। नाउ हम लाइन लिख देंगे कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की सेम इमेज आ गई। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव सेम इमेज। तो हमारी तो डिस्टिंक्ट आनी चाहिए थी 1 1 के लिए। तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की 1 और 2 की सेम इमेज है, देयरफॉर f इज़ नॉट 1 1। हमारा f जो है वो 1 1 नहीं है। अब हम इसको ऑन टू प्रूव करेंगे। ऑन टू के लिए हमारे पास फंक्शन जो है वो मैं दोबारा से लिख रही हूँ कि फंक्शन मेरे पास n+1/2 था जब n ऑड था। ठीक है, n इज़ ऑड। फंक्शन की वैल्यू n/2 थी जब n हमारा क्या था, इवन फंक्शन था। तो इस केस में हम दोनों को स्टडी करेंगे कि ठीक है, और फंक्शन जो था वो हमारा नेचुरल टू नेचुरल डिफाइन था। ठीक है, तो हमारे पास मैंने ईच वाई चूज़ कर लिया इसमें से। ठीक है, फॉर ईच, इसको मैं x भी लिख सकती हूँ, इसको y भी लिख सकती हूँ, आप छोटा सा करके रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, फॉर ईच y बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। तो हमारे पास यहाँ पे मैंने दोनों केस स्टडी करने हैं। फॉर x हमारा क्या हो या n हमारा क्या हो, n इज़ ऑड। यहाँ पे n चल रहा है तो n सिंपल के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। x चलता होता तो x के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर n इज़ इक्वल टू ऑड आपने fn इक्वल टू y लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑड के केस में हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या थी, n+1/2। यहाँ से मैं n की वैल्यू निकाल लूँगी तो मेरे पास क्या निकली है, 2y। ठीक है, तो मेरे पास 2y - 1 है। तो जब मैं n को क्या पुट करूँगी, ऑड, तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या निकलेगा, इवन। आप पुट करके भी देख सकते हो, ऑड पुट करोगे तो आंसर क्या निकलेगा, 1+1/2 या 3+1/2, 4/2, 2 निकलेगा। ठीक है, मतलब ऑड निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन, यहाँ पे भी मैंने वैल्यू पुट कर ली। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा फंक्शन क्या है, n/2। तो y n इक्वल टू 2y आ गया। ठीक है, फॉर n इज़ ऑड, अगर आप n को इवन पुट करोगे या y को इवन पुट करोगे तो भी आपके पास फंक्शन की वैल्यू है।
जब ऑड पुट करोगे तो भी आपके पास फंक्शन की वैल्यू है। कैसी वैल्यू है आप चेक कर सकते हो। जब n आपने इवन पुट किया है तो y के आंसर जो निकलेंगे वो भी क्या निकलेंगे। अगर आप 2 पुट करते हो 2/2 1, ठीक है। 2 के लिए एक्सेप्शन है, चलो 4 पुट किया तो आपके पास क्या आ गया 2 आंसर आएगा। 6 पुट किया तो आपके पास 3 आंसर आएगा। फॉर n इज़ इवन देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ y विच इज़ ऑड, ठीक है। तो हम ये भी सिंपली भी लिख सकते हैं फॉर n इवन देयर एग्जिस्ट वैल्यू ऑफ y विच इज़ ऑड, विच इज़ ऑड, ठीक है। इवन के केस में इवन है। फॉर n इज़ ऑड, अगर आप n को ऑड पुट करते हो तो आपके पास कैसी वैल्यूज़ आएंगी 2 प्लस जैसे 3 + 1/2 4/2 2 आ जाएगी। 5 पुट करोगे तो आपकी ये फिर क्या आ जाएगी 5 + 1, तो आपके देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ y, कुछ ना कुछ वैल्यू ऑफ y एग्जिस्ट करती है, ठीक है। लेकिन वो हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा इवन निकल रही है, डिफरेंट वैल्यूज़ निकल रही हैं जैसे आप वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपके डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। जैसे मैंने 1 पुट करके देखा था तो आपका आंसर क्या आ रहा था 1 आ रहा था। 2 पुट करके देखा तो आपका क्या ऑड पुट करना है। 3 पुट करके देखा तो आपका आंसर जो है वो क्या आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है। 5 पुट करके देखा तो आपका आंसर क्या आ रहा है 5 + 1/2 दैट इज़ 3 आ गया। तो यहाँ पे देयर एग्जिस्ट वैल्यू ऑफ y कुछ ना कुछ मिल ज़रूर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जब आपने इवन पुट किया तो भी आपकी वैल्यू आ रही है, जब आपने ऑड पुट किया तो भी आपकी वैल्यू आ रही है, मतलब आंसर तो मिल रहा है हमें, ठीक है। तो हर y के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ n का आंसर आ जाएगा, ठीक है। हर y के लिए आप जो भी पुट करोगे उसके लिए कभी इवन आ सकता है, कभी n ऑड आ सकता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि y हमारा क्या है ऑन टू फंक्शन है। फॉर ईच y बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, ये वाले नेचुरल नंबर से पीछे एक x एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। देयर एग्जिस्ट एन x बिलोंगिंग टू दिस वाला नेचुरल नंबर की सच डैट फंक्शन की f(x) ऑन टू की डेफिनेशन लिख रहे हैं कि फंक्शन में वो x भरने से आंसर y निकल जाएगा। तो हमारे पास फंक्शन क्या रहा ऑन टू फंक्शन प्रूव हो गया, ठीक है। क्योंकि ऑड के लिए भी आंसर है y का, ठीक है। जब y की कोई भी वैल्यू के लिए कभी ऑड आंसर आ रहा है और y की कोई आप डिफरेंट वैल्यू पुट करोगे कभी इवन आंसर आ रहा है n का, ठीक है। तो ऑड के लिए भी कुछ ना कुछ वैल्यू है, x नहीं लिखेंगे यहाँ पे n लिखेंगे क्योंकि सिंबल हमने n यूज़ किया है x के लिए जगह पे, ठीक है। तो y के लिए भी n मिल रहा है, चाहे वो ऑड मिल रहा है चाहे इवन मिल रहा है। तो फंक्शन हमारा ऑन टू है लेकिन 1 नहीं था, ठीक है। अब हमारे नेक्स्ट सम की स्टेटमेंट है। हाँ जी, नेक्स्ट सम है हमारे पास कि हमने फाइंड द नंबर ऑफ ऑल 1 फंक्शन फ्रॉम सेट A टू इटसेल्फ, कि किसी भी सेट के A सेट के इटसेल्फ के ऊपर हमने 1 फंक्शन जो है वो क्या करने हैं फाइंड आउट करने हैं। तो हमारे पास किसी भी फंक्शन में ये हमारे पास फॉर्मूला होता है कि किसी भी फंक्शन में 1 जो है सेट में हमने पता करने हो फंक्शंस फ्रॉम सेट A टू इटसेल्फ, अगर उसके अंदर n एलिमेंट्स हैं तो उसके जो सेट्स के जो 1 फंक्शन है वो कितने हो सकते हैं n फैक्टोरियल। उसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल, जहाँ परमुटेशंस आपने की हैं n फैक्टोरियल इसका जो है वो टोटल नंबर ऑफ 1 सेट्स जो हैं वो पॉसिबल होते हैं। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास 3 हैं, तो इसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। वी नो डैट कि नंबर ऑफ ऑल 1 फंक्शंस वन फंक्शन फ्रॉम A to A इज़ n फैक्टोरियल। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे क्या होंगे हमारे पास हेयर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं 3। तो यहाँ पे तो टोटल हमारे पास 1 फंक्शंस क्या हो गए 3 आना था, ठीक है। तो टोटल हमारे पास फंक्शंस कितने हो गए 3 फैक्टोरियल। तो आपको पता है फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करते हैं कि उसको टिल 1 तक हमने लिखना होता है, 3 × 2 × 1।
दैट इज़ 6 हमारे पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑल 1 फंक्शंस पॉसिबल है। अब हमारे नेक्स्ट सम की स्टेटमेंट है फोर्थ सम। फोर्थ सम में हमने स्टडी करना है कि हमारे पास फंक्शन है x फ्रॉम x टू y फंक्शन है और उसके ऊपर उसमें हमारे पास रिलेशन गिवन है कि r इक्वल टू ए बी सच डैट एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। मतलब ये फंक्शन और रिलेशन का कंबाइंड सम है जिसमें फंक्शन के ऊपर जो है वो रिलेशन डिफाइन है। ठीक है, तो हमने एग्जामिन क्या करना है, आर जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। मतलब हमने आर को प्रूव क्या करना है, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव से स्टार्ट करेंगे। सम बिल्कुल ही रिलेशन की तरह होगा, यहाँ पे जस्ट उसने फंक्शन बोल के कंफ्यूज करने की कोशिश की है। तो हमारे पास जस्ट हम रिलेशन से चलेंगे। ठीक है, कि लेट कर लेते हैं कि ए हमारे पास कोई भी एलिमेंट हमने चूज़ कर लिया, तो रिफ्लेक्सिव के लिए ए बिलोंग करते होते थे। ठीक है, सिंस हम बोल देते हैं कि ए बिलोंग करेगा रिलेशन में। कब बिलोंग करेगा, इफ़ हमारे पास एफ ऑफ ए हमारे पास किसके इक्वल है, एफ ऑफ ए के। ठीक है, ए कब बिलोंग करेगा, जब एफ ऑफ ए बी की जगह पे भी क्या हो जाए, ए, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ ए हो जाए, विच इज़ ट्रू है। ठीक है, हमेशा होता है। तो हमारे पास आर क्या आ गया, आर इज़ रिफ्लेक्सिव। अब हमारे पास है सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक के लिए हम ए बी सेलेक्ट करते थे और बी ए उसका कन्वर्स प्रूव करना होता था। ठीक है, फॉर ए बी अगर मेरे पास रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं तो हमारे पास अगर रिलेशन में ए बी बिलोंग करता है तो उसकी कंडीशन क्या है, दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ ए किसके इक्वल है, एफ ऑफ बी के। मैं इसको कन्वर्स करके भी लिख सकती हूँ कि अगर एफ ऑफ ए बी के इक्वल है तो एफ ऑफ बी ए के भी इक्वल आ सकता है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज अगर बी ए के इक्वल है तो अगर यहाँ पे बी हो जाए और यहाँ पे ए हो जाए तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ पे बी हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज बी ए जो है वो किस में से बिलोंग कर गया, ठीक है, आर में से। तो हमारा आर क्या हो गया, देयरफॉर आर इज़ सिमेट्रिक। सेम सम है जैसे हमने एक्सरसाइज 1A और B में किया। फॉर ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करेंगे, फॉर ट्रांजिटिव हमारे पास ए बी और बी सी दो हम चूज़ करते थे। ठीक है, तो फॉर ए बी बिलोंग टू रिलेशन एंड बी सी बिलोंग टू रिलेशन। अगर हमारे पास ए बी बिलोंग टू रिलेशन है तो दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होगा। तो इसके अकॉर्डिंग इसको फर्स्ट मान लिया एंड इसके अकॉर्डिंग कंडीशन क्या होगी, एफ ऑफ बी किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ सी के इक्वल होगा। इसको मैंने सेकेंड मान लिया। अब फ्रॉम 1 एंड 2 से हम क्या करते होते थे, कॉमन वाला छोड़ देते थे। ठीक है, अगर एफ ऑफ ए बी के इक्वल है और बी फर्दर सी के इक्वल है तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास कंक्लूजन क्या आ गया कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ सी के इक्वल है। अगर एफ ऑफ ए हमारे पास सी के इक्वल है, ए हमारे पास सी के इक्वल है तो इसके अकॉर्डिंग बी की जगह पे सी आ रहा है, तो यहाँ पे भी ए सी जो है वो किस में बिलोंग कर गया, रिलेशन में। तो दिस इम्प्लाइज हमारे पास ए सी किस में बिलोंग कर गया, रिलेशन में। देयरफॉर आर हमारा क्या आ गया, ट्रांजिटिव। अगर आर हमारा ट्रांजिटिव हो गया तो तीनों हो चुके हैं, तो रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी, तो हमारा आर इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमारे पास वेरीफाई हो गया।